पेट्रोल डीजल की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। आबिद साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। अच्छा, इतनी बड़ा इजाफा किया गया है, डॉलर के मुकाबले में रुपया बेहतर हुआ है। हम कह रहे थे कि मार्केट में मुस्तहकम हो रही है, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। इतना बड़ा इजाफा अचानक क्यों किया गया? इसकी एक तो पार्शियल रीजन आज एनर्जी मिनिस्टर की स्टेटमेंट से आपको पता चल जानी चाहिए, जिन्होंने कहा कि 5400 अरब रुपए का एनर्जी सर्कुलर डेट खड़ा हो गया है और जाहिर है कि उस सर्कुलर डेट को अब सेट ऑफ करने के लिए ना सिर्फ वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा बल्कि अभी गैस की कीमत जो है उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो आ रहा होगा। दूसरा जो इसमें खास इम्पैक्ट आया है, क्योंकि ये वो कार्गो है इस वक्त जो इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक महीना पहले इम्पोर्ट हुआ और एक महीना पहले जिस तरीके से रुपए की कदर जो है वो नीचे गिरी थी डॉलर के मुकाबले में, उसका इम्पैक्ट जो है वो भी इसमें आ रहा है। और तीसरा, चूंकि हुकूमत जो है उसको अपने फिस्कल डेफिसिट पूरे करने हैं, अब जो तखमीने लगाए जा रहे हैं, पहले तो ये था कि शायद जो इंटरेस्ट में हुकूमत को पे करना है वो 8 अरब डॉलर से 8 ट्रिलियन डॉलर से कम होगा, 8 अरब डॉलर से, लेकिन अब वो 8 अरब डॉलर से तजावज होता हुआ नजर आ रहा है और उसको पूरा करने के लिए भी, यानी 60 ट्रिलियन रुपए को मुकम्मल करने के लिए भी हुकूमत को रेवेन्यू जो है वो चाहिए होगा। तो ये वो तमाम फैक्टर्स है जिसकी वजह से कि मुझे नहीं लगता कि अभी हुकूमत आने वाले चंद महीनों में किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन दे पाएगी एनर्जी में, बिजली हो, डीजल हो, तेल हो या गैस हो। अच्छा, आबिद सुलेरी साहब, फिस्कल स्पेस का मसला अपनी जगह, आईएमएफ के कहने पर पेट्रोलियम लेवी तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन क्या वाकई इंटरनेशनल मार्केट में भी पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है? उसमें चाइना में डिमांड बढ़ने से उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन वो इजाफा अभी आना नहीं चाहिए था। आज की जो ब्रेंट है वो $93 पर बैरल को पहुंच गया है, जो कि $80 पर बैरल के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें अक्टूबर नवंबर के जो सौदे होंगे उनमें आएगा। जो ये वाले सौदे हैं जो अब हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो वो पेट्रोल है जो कि एक महीना पहले इम्पोर्ट हुआ था, तो ये अगस्त के शुरू में जो इम्पोर्ट हुआ होगा ये वो वाला पेट्रोल है जो कि अब रिफाइन हो रहा है। तो जो अभी एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं और उनका इम्पैक्ट आपको अक्टूबर नवंबर में नजर आ रहा होगा जबकि दोबारा से कीमतें बढ़ेंगी। तो ये बताइएगा, एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से इतने बड़े इजाफे का रैशनल क्या है आपके पास? रैशनल यही है कि आपके पास जब अपना अखराजात पूरे करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस आप नहीं लगा पाएंगे, अगर आप का एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो कम नहीं हो पा रहा होगा, तो फिर इसी तरह से इनडायरेक्ट लेवीज के जरिए ही हुकूमत जो है वो अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश करेगी। और बिजली, पेट्रोल और गैस एनर्जी जो है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके हर हालत में सार्फिन को इस्तेमाल करना है और जो भी इसको इस्तेमाल करेगा वो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें दे रहा होगा। अच्छा, आबिद सुलेरी साहब, अब इन कीमतों के इजाफे के बाद आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इकोनॉमी पर, इंडस्ट्री पर और हाउस होल्ड पर? पहले ही अवाम जो थे वो बिजली के बिलों के हाथों तंग आए पड़े हैं, उसके बाद ये पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया और गैस के बिल भी बढ़ने वाले हैं। तो जाहिर है कि इससे अवाम में एक अनरेस्ट आ रहा होगा, एक बेचैनी आएगी और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से टारगेटेड सब्सिडीज जो हैं उनकी तरफ केयर टेकर हुकूमत जा सकती है। आईएमएफ मुआहदे में कमिटमेंट अपनी जगह, लेकिन आईएमएफ ने कहीं भी टारगेटेड सब्सिडीज देने से नहीं रोका और इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि वो टारगेटेड सब्सिडीज जो है उनकी तरफ फोकस करे, लेकिन वो सब्सिडीज देने के लिए भी पीएसडीपी में कुछ कटौती करना होगी, क्योंकि सब्सिडी देने के लिए भी रेवेन्यू जो है वो नहीं है और वो रेवेन्यू तभी आएगा जब हमें कुछ ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोजेक्ट जो हैं पीएसडीपी से और सूबाई तरक्याती जो फंड्स हैं उनमें से काटे जाएं और इस वक्त अवाम को रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए इस मुश्किल वक्त। सही। और ये भी कहिएगा कि ओवरऑल इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इन्फ्लेशन के नंबर जो थे वो इस महीने थोड़े हमने देखा उसमें कमी आती तकरीबन 1%, लेकिन ये जो एनर्जी की प्राइसेस में इजाफा होगा ये इसके इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ेगी और स्पेशली डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो उसके बहाने फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जहाँ पे वीक होते हैं वहाँ पे शायद जरूरी
जिंदगी की तमाम जो चीज़ें वो बढ़ जाती है उनकी कीमत, वो खास सब्जी हो, वो आपकी बाकी सामान हो। तो जब कार्गो के रेट बढ़ते हैं तो जाहिर है कि दुकानदारों के पास एक जवाब होता है उन रेट्स को बढ़ाने का। तो इन्फ्लेशन जो है वो तो इस एनर्जी की प्राइसेस बढ़ने से उसमें इजाफा हो रहा होगा। अच्छा, तो आबिद साहब, फिर इसका मतलब है कि थर्मल पावर जनरेशन पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा और फिर आम बंदा ही सफर करेगा? ये तो अल्टीमेटली कंज्यूमर ही सफर करेगा, क्योंकि अगर फर्नेस ऑयल से बिजली बनेगी, ज़ाहिर है सर्दियों के जब महीने शुरू होंगे अक्टूबर नवंबर, उसमें पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और वो जो आपकी रबी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए पानी जो है वो डाइवर्ट करना होता है। तो जब हाइड्रो जनरेशन आपकी कम होती है तो फिर सारा जो दारोमदार होता है ज़्यादातर वो LNG पे और फर्नेस ऑयल पे चला जाता है। और गैस की कीमतों में भी आलमी मंडी में इजाफा देखने में आ रहा है और फर्नेस ऑयल में भी। तो जो आने वाले सर्दियां हैं उसमें एनर्जी की कीमतें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि IMF वायदे की वजह से भी निगरान हुकूमत को मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं, तो फिर ये मुश्किल फैसले हम किस हद तक होते देख रहे हैं? आगे जाके कहाँ तक रुकेगा ये सिलसिला? आपके पास मार्च तक किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट चंद माह का है, इसमें एक भी तातुल आ गया खुदा न खास्ता तो फिर डिफॉल्ट जो है वो यकीनी होना शुरू हो जाएगा। तो हमें हर हालत में मार्च तक इस स्टैंड बाई एग्रीमेंट में IMF के साथ की गई अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी है, ताकि मार्च में मौजूदा हुकूमत हो या इलेक्शन के बाद कोई हुकूमत जो भी हो, उसको IMF का अगला प्रोग्राम निगोशिएट करना होगा। तो इस वक्त अगर हम अपने डॉलर्स के रिजर्व्स को देखें, अपने कर्जा जात और जो कर्जों की अदायगी हैं उनको देखें, तो IMF को नाराज करना आखिरी चीज होगी जो कि कोई भी हुकूमत, भले वो केयर टेकर हो या इलेक्टेड हो, किसी भी जमात की हो, तो वो कोई भी। लेकिन आबिद साहब, IMF ये तो कहता है कि टैक्सेस लगाए जाएं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि आप दीगर जगहों पर टैक्सेस ना लगाएं लेकिन ऐसी जगह पर टैक्स लगा दें और रेट बढ़ा दें जहां पे बराह रास्त आवाम मुतासिर हो रही है। हम देख रहे हैं अशराफिया तो उसी तरह से है। जी, वो तो हमने पहले कहा ना कि चूंकि हुकूमत जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगा पा रही, लिहाजा इनडायरेक्ट टैक्सेस से वो अपना रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने की कोशिश कर रही है। होपफुली जिस तरीके से बाकी बहुत से सेक्टर्स में कुछ बड़ी मछलियों पे हाथ डाला जा रहा है, उसी तरीके से टैक्स अवेडर जो हैं उन पे भी हाथ डाला जाए, और ताकि ये जो रेवेन्यू की जरूरत है ये डायरेक्ट टैक्सेस से पूरी हो, ना कि ये इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस से पूरी की जा रही हो जो कि लोअर इनकम अर्नर और मिडिल क्लास को ज्यादा हिट करते हैं बिनिस्बत उनके जिनको के ये टैक्सेस देने चाहिए। अच्छा, तो आबिद सुलैही साहब, जिस तरह के हमने बात की कि किस किस तरह से इकोनॉमी पे और इंडस्ट्री पे और हाउस होल्ड पे, काम बंदे पे इम्पैक्ट आएगा, तो हमने देखा पिछले कुछ अरसे पहले बढ़िया एहतजाज किया गया था बिजली के बिल जब लोगों के ज्यादा आए थे। एक तरफ हम लोगों ने बात की थी कि लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, दूसरी जानिब हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, तो अब बिजली के बिलों में मजीद इजाफा होगा? देखिए, बिजली के बिलों में रिलीफ तो मैं बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू में कोई गुंजाइश ही नहीं है हुकूमत के पास रिलीफ देने की, अनटिल कि वो अपने अखराजात कम करें। और अखराजात कम करने के लिए हर लेवल पे हुकूमत को न सिर्फ ऑस्टेरिटी करना होगी, बल्कि उनको जो इस वक्त तरक्याती मंसूबे हैं, जो बड़े बड़ी तामीराती तरक्याती मंसूबे हैं सूबों में हो या वफाक में, उनमें कुछ देर के लिए हॉल्ट करना पड़ेगा ताकि रिलीफ दिया जाए। तो अगर तो इस तरह का कोई प्लान जो है IMF के साथ डिस्कस होता है तो फिर तो बिजली के बिलों में रिलीफ शायद कुछ हद तक दिया जा सके। अदरवाइज ये जो एनर्जी के बिल हैं और इसमें बिजली भी शामिल है, इसमें गैस भी और पेट्रोल डीजल, इनकी कीमतों में कोई कमी आते हुए मैं नहीं देख रहा बदकिस्मती। अच्छा, तो आबिद साहब, जिस तरह के आप कह रहे हैं कि कीमतों में कमी तो ऑब्वियसली नहीं अब आ सकती क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं, तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के हर शोबे में जिसका बराह रास्त तमाम से ताल्लुक होता है वहां पर इम्पैक्ट होता है, कीमतें बढ़ती हैं। तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि मार्च तक मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, वो मुश्किल फैसले क्या होंगे? वो मुश्किल फैसले यही होंगे जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से एनर्जी की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही होंगी और हुकूमत के पास कोई कुशन नहीं होगा कि वो कोई सब्सिडी जो है वो दे पाएं या कोई रिलीफ दे पाएं, अनलेस एंड अनटिल कि वो अपने अखराजात कम करें और अपने PSDP और सूबाई तरक्याती बजट जो हैं उनको कम करें।
अगर डायरेक्ट टैक्सेस पे आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ बड़ी मछलियों को टैक्स नेट में लाया जा सकता है, कुछ टैक्स अवेडर्स को पकड़ा जा सकता है, तो रेवेन्यू थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। वरना बदकिस्मती से यही इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे ही रेवेन्यू जो है वो उसका सिलसिला चल रहा होगा। और चूंकि इस हुकूमत को इलेक्शन में वोट लेने के लिए तो जाना नहीं है, तो बहुत ज्यादा उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा। अगर लोग एहतजाज भी करते हैं तो जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी तो किसी की मुतासर नहीं हो रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो एहतजाज है या लोगों में जो बेचैनी है को बहुत ज्यादा वो हुकूमत को टस मस कर सके। सही। अच्छा, ये कहिएगा, आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, इसका पाकिस्तान पर किस हद तक इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है तो जाहिर है कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं पाकिस्तान को डबल वहमी इसमें होती है। एक ये कि रुपए की जो कुव्वत खरीद है वो पिछले काफी अरसे से गिर रही है। दूसरा ये कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, तो एक तो इम्पोर्ट वैसे महंगी होगी और दूसरा हमारा रुपया सस्ता हो गया, तो जाहिर है कि पाकिस्तान को जो महंगी इम्पोर्ट है वो मजीद महंगी पड़ती है और उस पर टैक्सेस लग के वो और ज्यादा महंगी हो जाती है।